मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा के शिक्षण के अंतर्गत इसके पहले हमने ये देखा था कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला क्या होती है, उस वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, शब्दों का विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्णों का विच्छेद कैसे होता है। वर्णों का विच्छेद से प्राय है जो उसमें मात्राएं थी, जो स्वर थे, जैसे ए है, अ है, ओ है, औ है, इनको हम संयुक्त स्वर के रूप में मानते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, इन्हें संधि अक्षर भी कहा जाता है। इसी तरह से जो आपके स्पर्श व्यंजन से लेकर के जो व्यंजन हैं, इनको भी हम बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। जैसे क को कहने के लिए हमें क के ऊपर तिरछी लाइन लगानी पड़ती है, एक लकीर, और उसके बाद ह्रस्व लिखा जाता है। तो क, तो उसको हलंत कहते हैं, का के ऊपर हलंत कर दिए, फिर आ लिख दिए तो क बनता है। इसी तरह से क से लेकर के म तक कादियो माँ और शाना कहते हैं, स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। यवरला ये आपके अंतस्थ वर्ण बोले जाते हैं, क्योंकि ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। इनका दो रूप देखने को मिलता है। शाखा सहा, इसको हम उष्ण वर्ण करते हैं, क्योंकि इसमें बोलने में प्राणवायु अर्थात ऊर्जा अधिक लगती है, ऊष्मा अधिक निकलती है, इसलिए इसे उष्ण वर्ण कहा जाता है। तो आपने देखा कि वर्णों की रचना कैसे हुई है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अंग अह, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा स्वर के बाद ही लगते हैं, व्यंजनों के बाद नहीं लगते हैं। अर्थात अंग और आह को लगाना है तो उसके पहले स्वर का आना नितांत आवश्यक होता है। ऐसे हम लौकिक संस्कृति बोलते हैं, यानी इसको हम लौकिक वर्णमाला कहते हैं। लेकिन किसी भी भाषा की जो उसकी धुरी होती है, जो उसका संविधान होता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं, उसको हम शब्दानुशासन कहते हैं। उसी शब्दानुशासन, उसी व्याकरण को बनाने के लिए, उसको व्यवहार में लाने के लिए बहुत से व्याकरण अब तक हुए, लेकिन जो व्याकरण का ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध हुआ वह महर्षि पाणिनि का हुआ। महर्षि पाणिनि एक बहुत बड़े ऋषि थे, ये भगवान शिव के उपासक थे। ये एक बार कहा जाता है कि तपस्या कर रहे थे और इतनी प्रचंड तपस्या थी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने प्रसन्नता के रूप में डमरू को बजाया, और उस डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया, माने उसमें से 14 ध्वनि निकली। वो 14 ध्वनियों को, जो ध्वनि थी, डमरू की आवाज निकली थी, उसी को पाणिनि ने अक्षरबद्ध या लिपिबद्ध कर दिया। उन ध्वनियों के आधार पर जो 14 सूत्र बनाए गए, वही 14 सूत्र संस्कृत व्याकरण के मूल स्रोत माने जाते हैं। अर्थात जितने भी व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई, उसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी और उस अष्टाध्यायी के वे 14 सूत्र ही उसके पूरी तरह से नायक हैं, उसके प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बिना उन सूत्रों को समझे, बिना उसको पढ़े, हम संस्कृत के व्याकरण को समझने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इसीलिए पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण शास्त्र है, उन्होंने अपने हिसाब से उन भगवान शिव के डमरू की आवाज को सुन करके जो वर्ण समामनाय अर्थात अक्षरों की जो समानता, जो ध्वनि को उन्होंने अक्षर या वर्ण का रूप दिया, उसको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से कहते हैं। उसी को हम अक्षर समामनाय कहते हैं, उसी को हम वर्ण समामनाय भी कहते हैं। तो जो लौकिक वर्णमाला थी, उस वर्णमाला के अतिरिक्त उन्होंने एक ऐसी वर्णमाला का, संस्कृत वर्णमाला का उस समय दिग्दर्शन किया, जिसके आधार पर आज की संस्कृत भाषा, उसके व्याकरण को हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए नितांत आवश्यक है हमें सबसे पहले, अगर वर्ण समामनाय समझना है, अक्षर समामनाय समझना है, हमें भगवान शिव के बताए गए उस माहेश्वर सूत्रों को याद करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। ये ऐसे सूत्र हैं जिसमें स्वरों को, व्यंजनों को, अंतस्थों वर्णों को और उष्ण वर्णों को
बहुत ही एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, जिसको एक वैज्ञानिक प्रतिमान भी कहा जाता है, जिसमें ध्वनियों को इस तरह से पकड़ा गया है कि जिसके बाद कोई ध्वनि छूट ही नहीं सकती। इसमें स्वर को एक साथ, समस्त वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उनको एक साथ, चतुर्थ वर्ग के वर्णों को एक साथ, तृतीय वर्णों को एक साथ, द्वितीय को एक साथ और प्रथम वर्णों को एक साथ रखा गया। अंतस्थ को एक साथ और जो ऊष्म वर्ण हैं उनको एक साथ रखा गया। इसमें जो एक विशेषता थी, इसको इस प्रकार से करने की इनको जो आवश्यकता थी वह थी कि जिससे हम व्याकरण शास्त्र के द्वारा, उन 14 सूत्रों के द्वारा संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को उसमें बांध सकें, उसी के द्वारा उसका एक तरह से नियमन कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पाणिनि का अष्टाध्यायी के वे 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं, और आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि संस्कृत भाषा को वास्तव में अगर सीखना है, जानना है, इसको तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन भट्टोजी दीक्षित का नाम आता है। भट्टोजी दीक्षित ने एक पुस्तक व्याकरण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी, और उन्हीं के शिष्य आचार्य वरदराज ने उन्हीं का उसी ग्रंथ को अपना आधार मान करके एक और सरल भाषा में ग्रंथ को लिखा, जिसको हम कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ये वरदराजाचार्य की कृति है। जो सिद्धांत कौमुदी है वह भट्टोजी दीक्षित की है। इसी तरह से 3 ऐसे मुनियों का नाम आता है, पाणिनि का, पतंजलि का और कात्यायन का, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र में अपना बहुत ही योगदान दिया है। जैसे आप तो पाणिनि का नाम सुने, उनकी रचना का नाम अष्टाध्यायी। दूसरे जो मुनि रहे हैं उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा, कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। इन तीनों ग्रंथों के आधार पर जो हमारा संस्कृत व्याकरण है वह पूर्ण हो जाता है। इसमें जो कहीं त्रुटियां पाणिनि में दिखाई पड़ी उसको भाष्य के द्वारा निकाला गया, महाभाष्य में कुछ कमियां रही तो उसको वार्तिककार ने निकाला। इस तरह से वह उत्तरोत्तर परमार्जित होता चला गया, और वह आज जो हमारी संस्कृत की भाषा है, जो उसका व्याकरण शास्त्र है, उसमें वे माहेश्वर सूत्र, वे 14 सूत्र बहुत ही अच्छे हैं, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला क्या बनाई गई। क्योंकि एक लौकिक वर्णमाला थी जिसमें आप अ, आ, इ, ई, उ ये सब देखते हैं, क से म तक और ज्ञ तक चलता है। जैसे आप पहले उसी को देख लें। ये देखिए आपकी हिंदी वर्णमाला थी, और यही हिंदी वर्णमाला लगभग संस्कृत वर्णमाला में परिवर्तित की गई। जैसे ये देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। अब आप सोचेंगे हम आपको वर्णमाला क्यों बता रहे हैं बार बार। क्योंकि जब तक हम वर्णमाला में उन वर्णों की संख्याओं को, उन स्वरों को, व्यंजनों को, अंतस्थ पुष्प इत्यादि को अलग अलग नहीं समझेंगे, उनके उच्चारण स्थलों को नहीं जान पाएंगे, उसके आधार पर जो प्रत्याहार बनाए जा रहे हैं, अगर प्रत्याहारों को नहीं समझेंगे तो हम संस्कृत के उन सूत्रों का प्रयोग करके व्याकरण को नहीं समझ सकते। इसलिए इनको जानना आवश्यक है, और इनकी तुलना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्षर समानताएं, वर्ण समानताएं की जो बात आ रही है वह तो एक बार पहले से ही वर्णमाला बनी हुई थी, लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्यों अक्षर समानताएं के रूप में दूसरी वर्णमाला का निरूपण किया, उनको क्यों उन्हीं वर्णों को पुनः अपने हिसाब से व्यवस्थित किया, अर्थात भगवान शिव को डमरू के ध्वनि को सुन करके कैसे उन्होंने एक ऐसी वर्णमाला, व्यवस्थित वर्णमाला दिया जिसके आधार पर संपूर्ण संस्कृत ग्रंथ को आज हम देखते हैं, उसी के ऊपर निर्धारित करते हैं। तीसरी बात देखिए, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श ह छ त्र ज्ञ और स्र। यहाँ पर संयुक्त वर्णों को लिया जाता है, लेकिन संस्कृत में इन संयुक्त वर्णों को बाहर कर दिया जाता है। जो स्वर यहाँ पर हैं अ, आ, ई, इन्हें हम एक समान अक्षर कहते हैं, यानी अ, इनका उच्चारण बिल्कुल एक समान होता है। ई का समान उच्चारण है, उ का समान उच्चारण है। इसी तरह से री का भी उच्चारण समान होता है, इसलिए इन्हें हम समानाक्षर कहते हैं। यहीं पर आप देखेंगे ए है, ए है, ओ है और औ है, ये संध्यक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर हैं, अर्थात आ और ई मिलके ए होते हैं, अ और उ मिलके ओ होते हैं, और उन्हीं का जब वृद्धि होता है तो एक ए होता है और वह दूसरा औ होता है। अंग अ इनको अयोगवाह के रूप में कहा जाता है।
तो कहने का प्राय है कि जो संस्कृत की लौकिक वर्णमाला थी उसमें जो अक्षरों का, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम था वह संस्कृत व्याकरण के लिए उतना उपयोगी नहीं था, उतना अच्छा अनुकूल नहीं था। इसीलिए भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ वह शब्द, वह सूत्र नए वर्णमाला के रूप में सामने आते हैं, जिसको हम यहाँ लिखे हैं। उस सूत्र कौन से, पहले आप सूत्रों को समझ लें, इसके बाद हम वर्णमाला को बताते हैं। देखिए सूत्र क्या है। संस्कृत व्याकरण वर्णमाला माने लौकिक वर्णमाला के रहते हुए भी, बात ध्यान समझिएगा, लौकिक वर्णमाला के रहते हुए भी उससे भिन्न इस वर्णमाला को उपदेश किया गया है। इसे वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय या माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। वो सूत्र कौन से हैं, वो वर्णमाला क्या है, आइए देखते हैं। देखिए अ ई उण री लिट एओं ऐ औच हय वरट लड़ यमं गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खफ छठ छठत चटतौ कपय शस्सल हल। यानी ये आपके 14 सूत्र हैं। इन सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। देखिए अयुण 1, रील 2, एओंग 3, अयो 4, हैवरट 5, लड़ 6, यमंगणनम 7, झभय 8, घड़धस 9, जब गड़दस 10, खप छठत चटतौ 11, कपय 12, शस्सल 13, हल 14। ये 14 सूत्र हैं। यही 14 सूत्रों में संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला के आधार पर जो संपूर्ण ग्रंथ है उसको बांधा गया है। और इसमें जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का नाम हम लेते हैं वरदाचार्य का, जिन्होंने इस प्रकार के सूत्रों के आधार पर, इस वर्णमाला के आधार पर जो सूत्रों की रचना हुई है, उनकी संख्या कितनी है, 3978 सूत्र ये पाए जाते हैं पाणिनिक अष्टाध्याय में। उसमें अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 भाग हैं, पाद हैं। इसीलिए अष्टाध्यायी के 8 अध्याय और प्रत्येक के 4-4 ये उसके भाग, अनुभाग माने गए हैं, पाद माने गए हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये वर्णमाला के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों का अर्थ क्या होता है। अब देखिए अ ई उ औड़ा, अंतिम जो सूत्रों का वर्ण है वह क्या है, हल कर दिया जाता है उसे व्यंजन के रूप में। यानी जब हम इसकी गिनती करेंगे अंतिम वर्ण को, प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को क्या करेंगे, जो हल है उसको छोड़ देते हैं। इसको केवल इसलिए उन्होंने दर्शाया है जिससे वर्णों की गणना करते समय जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत, कठिनाई ना हो। इसलिए अंतिम व्यंजनों को, जो हल वर्ण हैं, इन हल वर्णों को हम गणना के समय छोड़ देते हैं। सूत्र का जब प्रयोग करते हैं तो लेते तो हैं पहले अक्षर से लेकर के उस अंतिम हल तक के जो हलंत वर्ण है, लेकिन जब गणना होती तो उसके बीच में आने वाले जितने भी ये हल वर्ण हैं इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वे सब इत संज्ञक होते हैं और उनका लोप माना जाता है। यही कारण है। अब यहाँ पर जो वर्णमाला है इसमें देखेंगे आयुण, यहाँ पे देखिए ड़ा है, रिल्लिक में का है, एओंग में अन्ना है, एओच में चा है, वरट में टा है, लड़ में अड़ा है। इसी तरह से यमंगणनम में माँ है, झभाय में इया है, घड़धस में मूर्धा शाह है, और जब गड़दस में देखिए श है, और खप छठत चटतौ में वा है, कपय में या है, शस्सर में रा और हल में ला। ये क्या है सर, इस संज्ञक हैं। इनकी गणना हम नहीं करते हैं, लेकिन सूत्र का नियामन करने के लिए हम जैसे कहना है आ से लेकर के हमें आना हो अयोस तक, अगर हम आ ले लें और अंतिम को चा को ले लें, अच कह देते हैं, तो इस अच कहने से आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ इतने वर्णों का बोध होता है, जिसे हम स्वर कहते हैं। यानी संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, आप देखिए अच, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। आप देखेंगे अच, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। व्यवस्था इन्होंने इस प्रकार से दिया है, जबकि आपने इसके पहले जो देखा तो उसमें था ए ऐ ओ औ चलता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्हें स्वरों को अपने उस ध्वनि के आधार पर परिवर्तित किया है। यही वर्ण समामना है, यानी आ ई उ री ली है ना,
फिर ए ओ माने ए नहीं बल्कि ए ओ औ, एक क्रम इनका है, ए समामना है, ए अक्षर का वर्ण समामना है। इसी तरह से देखिए ह वरट, यहाँ पे देखिए एक बार हा आया है और एक बार देखिए हा यहाँ पर आया, 2 बार हल है। तो हम गणना के रूप में जब व्यंजनों को अलग करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो यहाँ पे जो ह है, इस हा को केवल इसकी गणना में समाहित करने के लिए हम लेते हैं, जबकि इसका प्रयोग अन्य स्तर पर हा की गणना के रूप में नहीं होती है। ये केवल हकार आदि का जो प्रयोग किया गया है वह व्यंजन वर्णों को बतलाने के लिए हुआ है कि जैसे किसी भी वर्ण को, जैसे हा है तो इसका प्रा है हा धन आ, यानी हा में जो व्यंजन है उसमें स्वर लगा हुआ है। जैसे या है, इस या को हम केवल या नहीं मानते, बल्कि या बराबर क्या होता है, या इसको हल कर देते हैं, इसमें से या आ लगा देते हैं। तो ये हमारा स्वरों और व्यंजनों का जो परस्पर मेल है उसको दिखाने के लिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए य व र और ला, इनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यानी जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में आते हैं, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। इन्हीं को यण कहा जाता है। यण का प्राय क्या है आप देखेंगे इस सूत्रों में, हा से लेकर के अड़ा तक, यानी या व र और ला। यहाँ पर जो या है और यहाँ पर जो ला है, माने या व र और ला, ता और ला की गिनती इसमें नहीं करते, इसको हम अंतस्थ कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए जो वर्ण समामनाएं क्या है, यानी उस तरह से आप पढ़ते हैं तो या रा लावा चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, या व र ला, माने या के तुरंत बाद वा को ले लेते हैं, तब र और ला को लेते हैं। ये इनका जो है एक तरह से वैज्ञानिक जो सूत्रों को रखने की विधि है वह दर्शाती है कि जो लौकिक वर्णमाला थी उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने अपने हिसाब से स्थानों का परिवर्तन किया है, जिसके आधार पर सूत्रों को सहज रूप से प्रयोग में लाया जा सके। अब आप आगे देखेंगे, देखिए या मा अंगा अड़ा और ना, ये समस्त वर्गों के पंचम वर्ण हैं। जैसे क ख ग घ अंगा को का वर्ग कहा जाता है, का वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, अंगा। चावर का पंचम वर्ण या, इसी तरह से पावर का पंचम वर्ण मा, तावर्ग का अड़ा और तावर्ग का ना, तथा ना, टठा डठा अड़ा। इसको उन्होंने पंचम वर्णों को एक साथ सूत्र में दिखाया है। देखिए या मा अंगा अड़ा और ना, इसी को हम यमंगणनम यानी यमंगणनम कहते हैं। अगर या और मा कहते हैं यम, यम का मतलब हो गया पांचों वर्ण एक साथ आ गए। कौन से पांचों वर्ण, प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण। जैसे आप थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे इस चार्ट पर, यहां पर देखिए का से लेकर के का ख ग घ अंगा, यह एक वर्ग है, इसे हम का वर्ग कहते हैं। च छ ज झ या, इन पांचों वर्णों को हम च वर्ण कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। इसी तरह से ट ठ अड़ा, यहाँ पर इसे हम ता वर्ग कहते हैं। त थ द थ ना को ता वर्ग कहते हैं, पा पा ब भ मा को पा वर्ग कहते हैं। ये पांच जो है क च ट त और पा, ये पांचों अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व अर्थात प्रथम अक्षर वर्ण है। इसलिए अगर हम का वर्ग कहते हैं तो इसके अंतर्गत ख ग घ अंगा का उसमें समावेश हो जाता है। इसी तरह से चावर कहने पे च छ ज झ इया हो जाता है। अब कहने की बात यह है, जैसे का एक पहले स्थान पर है, खा दूसरे स्थान पे है, ग तीसरे स्थान पे है, घा चौथे स्थान पे है और अंगा पांचवें स्थान पे है। कहने का प्राय है जो पाणिनि यमं गणनम सूत्र बनाया उसमें देखिए अंगा इया अड़ा ना और मा एक पंचम वर्ण है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये पंचम वर्ण है। इनको एक साथ रखा सूत्रों में। फिर ये देखिए चौथा वर्ण है, कौन सा, घ झ ढ ध भा, ये प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण हैं। इसी तरह से ये देखिए ग ज ड द और बा, एक प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण है। इसी तरह से द्वितीय क्या है, प्रत्येक वर्ग का ख छ ठ थ और फा, जिसको हम द्वितीय वर्ण कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, क च ट त पा।
इसे जब आप आगे और समझेंगे तो इसमें अगर काम हम केवल ऊ लगा दें, कू कहने से ही क वर्ग हो जाता है, चू कहने से च वर्ग, टू से टू वर्ग, ट वर्ग, तू से त वर्ग, पू कहने से प वर्ग का बोध होता है। अब सूत्र पर आइए। सूत्र में क्या है कि जो इन्होंने दिखाया है कि जो यमंगणनम, या म अंगा अड़ा और ना, ये समस्त वर्गों के पंचम वर्ण एक साथ रखे गए। फिर देखिए झ भ घ ढ धा, एक चतुर्थ वर्ण है प्रत्येक वर्गों के, इनको एक साथ रखा गया। फिर ज ब ग ड द, ये क्या है? प्रत्येक वर्गों के तृतीय वर्ण हैं, इनको एक साथ रखा गया। फिर ख फ छ ठ थ, यानी जो वर्गों के द्वितीय वर्ण हैं उनको एक साथ। च ट त क प, माने प्रथम वर्गों के इनको एक साथ रखा गया। इसके बाद स ख स और हा, जो उस वर्ण है उनको एक साथ रखा गया। ये विशेषता है, एक वर्णों का अपना एक व्यवस्था है। इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, इसी अक्षर व्यवस्था के आधार पर इसको अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय कहते हैं। ये वर्ण समाम्नाय मिला कैसे? ये माहेश्वर सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, और इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर हम अच को, यण को, जो उसके प्रत्याहार हैं उसको बना पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, क्योंकि इनका जो क्रम है वह क्रम बिल्कुल इसी तरह से हमको याद करना पड़ेगा। उनका प्रयोग बिल्कुल इसी तरह से होता है, इनकी गणना इसी तरह से की जाएगी जिस आधार पर इनको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए संस्कृत को सीखने के लिए, संस्कृत भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हमें इन सूत्रों को याद करना परम आवश्यक है। अब आप और आगे समझें। जैसे अच कहा जाए, अच का अर्थ होता है स्वर, स्वर को यच अच कहा जाता है। अच क्यों कहा गया इसे? जैसे अब देखेंगे प्रथम आ है और चा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है, यानी सूत्र में आप ढूंढिए। अच कहने का प्राय है कि आ से लेकर के चा तक, इस अच को कह देने से इन सूत्रों में आ से लेकर के चा तक के समस्त वर्णों का समावेश हो जाता है। अब देखिए अच माने आ से लेकर के चा तक आपको गिनती करनी है। हमने बताया था कि जो प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण है ये क्या है? हल है। गणना में इनको नहीं लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाएगा। ये केवल उन सूत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखे गए हैं, गणना के लिए नहीं। तब यहाँ पर देखिए अगर अच कहते हैं तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये अच होते हैं, ये स्वर होते हैं। देखिए अच बराबर आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यही अच है, इनको स्वर कहा जाता है। अच को एक साथ में रखा। और फिर जो यण है, यण माने जो अंतस्थ हैं, अंतस्थ माने यण क्या प्राय क्या होता है? अब या से लेकर के अड़ा तक चलिए, या से लेकर के अड़ा तक जितने भी वर्ण हैं वे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे देखिए या पहला है, य व र और ला, टा औड़ा क्या है? ये हल संज्ञक हैं, इसलिए इनकी गणना नहीं करनी है। इसलिए अगर यण कहना है तो य व र ला, देखिए य व र ला, इन्हें हम यण कहते हैं। यण का प्राय है कि या से लेकर के अड़ा तक, इसको ढूंढेंगे कहां पर? इसी सूत्र में ढूंढते हैं। यही सूत्र इसका नियामक है, प्रत्येक प्रत्याहारों को बनाने की कला देता है, यही विधान करता है। इसलिए यण कहने के प्राय होता है कि या व र ला। अब या व र ला आया कहां से? इस सूत्र के द्वारा या से लेकर के अड़ा तक के हमने वर्णों को एक साथ रखा। जो अंतिम हल वर्ण है इनको हमने छोड़ दिया गणना करते समय। तो देखिए यण का प्राय या व र और ला हो गया। अब आगे आते हैं। देखिए यमंगणनम, इया म अंगा अड़ा और ना, एक पंचम वर्ण है। देखिए सबसे पहले इन्होंने सूत्र में किसको जगह दिया? पंचम वर्णों को। जबकि लौकिक संस्कृत में क्या है? पंचम वर्ण सबसे बाद में आते हैं, पहले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तब पंचम वर्ण आता है। लेकिन इसमें क्या उन्होंने व्यवस्था दी है? माने पंचम वर्णों को पहले कर दिया। देखिए यमंगणनम। फिर इसी तरह से समस्त वर्गों के चतुर्थ वर्णों को इन्होंने एक साथ किया। देखिए झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ धा, इसको उन्होंने एक साथ रखा। फिर तृतीय वर्ण जो है, माने प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय वर्ण है उसको एक साथ रखा। देखिए ज ब ग ड द, इसको एक साथ रखा गया। फिर जो द्वितीय वर्ण हैं उनको इन्होंने एक साथ रखा। द्वितीय वर्ण कौन से हैं? ख फ छ ठ था, इनको एक साथ रखा गया। और जो प्रथम वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग के, उनको एक साथ रखा गया। कहां से? देखिए च ट त क और
प, च ट त क पा। अब आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार से जो संस्कृत की पहले की लौकिक वर्णमाला चलती थी उसको बदलने की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि पाणिनि का यह सूत्र जो है, ये अष्टाध्यायी का जो सूत्र है, जो माहेश्वर सूत्र है, यह स्पष्ट रूप से इन वर्णों को अपने हिसाब से व्यवस्था या क्रम देने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो क्रम इसने दिया है उसी के आधार पर व्याकरण के सूत्रों की रचना की गई है, और उन्हीं सूत्रों की व्याख्या भी हम इन्हीं वर्णों और इन्हीं सूत्रों के आधार पर ही करते हैं। अब आप देखेंगे स ख स ह, माने अगर हम सल कहते हैं तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, सल, स ख स ह, यानी स ख स ह, इसको हम क्या कहेंगे, सल, अर्थात इसे कुसुम व्यंजन कहा जाता है। अगर कहीं पे सल बोल दिया जाए केवल तो सल से अभिप्राय क्या होता है, यानी स ख स और ह। अब आप ये जानने का प्रयास करें, अगर हमें पहला जो स्वर है, जो सूत्र है वह आयुड़ है और अंतिम क्या है, हल है। अगर हम अल कह दें, पहले का आ ले लेते हैं और अंतिम का ला लेते हैं। अगर अल कहते हैं तो इस अल का प्राय हो गया संक्षेपीकरण में, यानी आ से लेकर के ला तक के सारे जितने भी वर्ण हैं इसके अंदर समावेशित हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम केवल हल कह देते हैं तो हल का प्राय क्या होता है, इस हा से लेकर के ला तक, केवल इस हा को नहीं लेंगे, अर्थात यहां से जहां से व्यंजन की शुरुआत हुई है इस हा से लेकर के ला तक के ये सारे वर्ण इसके अंतर्गत समावेशित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसलिए हल कहने से समस्त व्यंजन आ जाते हैं। तो अच, अल, हल, तो अच कहने से समस्त स्वर आ जाते हैं, ये जो है सब स्वर हैं। और हल कहने से ये व्यंजन सब आ जाते हैं एक साथ। और अगर अल कह देते हैं, अल कहने का प्राय है हल, माने स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ। यह जो है 14 सूत्र, इसको हमें याद करना पड़ेगा, इसके अर्थों को समझना पड़ेगा। और जब तक हम इन सूत्रों को, प्रत्याहार कैसे बना जाता है, प्रत्याहार का प्राय होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना। संक्षिप्त करने का प्राय हमने बताया, जैसे हमने अल कह दिया, पूरा सूत्र इसमें आ गया, अल माने आ से लेकर के ला तक। इसी तरह हमने कहा कि हल, हल कहने का प्राय के हा से लेकर के ला तक। इसी तरह से अगर हमने कहा कि यण, यण का प्राय होता है या से लेकर के अड़ा तक। अगर हम कह दें कि हमें सल देना है, सल, सल का प्राय होता है स ख स और हा तक। जहां से शुरू होता है जो प्रथम वर्ण होगा और जो उसका अंतिम वर्ण होगा, उसके बीच के जितने भी वर्ण होंगे वर्णमाला में, उसी को हम उसमें गणना के समय लेते हैं। तो इन्हीं को हम प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात उन वर्णों को भी, उन सूत्रों को भी संक्षिप्त कर लेना, यही प्रत्याहार होता है। तो प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता है। व्याकरण में संज्ञा क्या होती है, संज्ञाओं को जानने की आवश्यकता है। जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं तब हमें संधि करने में, हमें समास को देखने में, हमें कारकों को समझने में, हमें जो प्रत्यय हैं, जो उपसर्ग हैं, जो शब्द धातुएं हैं, जो शब्द हैं, धातु हैं, ये जो रूप होते हैं, इन चीजों को समझने में काफी आसानी होगी। यही कारण है कि सबसे पहले हमें संस्कृत भाषा को अगर सीखना है तो लौकिक संस्कृत का जो वर्णमाला है उसके साथ साथ हमें व्याकरण की वर्णमाला को जानना पड़ेगा, जिसको आपने देखा, आपने समझा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि देखिए ये अच है, अ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, अर्थात इनकी अगर संख्या देखी जाए तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 9 हो रही है। और जो आपके व्यंजन है वो कितने हैं, 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, का से मा तक, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए, यानी 33 की जो संख्या होती है वो व्यंजनों की होती है। देखिए 4 से लेकर के ये सारी को आप गिनती कर लेंगे, यहां से लेकर के व्यंजनों को, इनकी संख्या कितनी हो रही है, 33 हो रही है। तो अगर ये पूछा जाए संस्कृत वर्णमाला में जो व्याकरण की वर्णमाला है उसमें अचों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात उनकी संख्या 9 है। और पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो उसको आप बताएंगे 33।
यह है संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला। अष्टाध्यायी के आधार पर उस अष्टाध्यायी को सरलीकृत रूप में लिखा है वरदराजाचार्य ने, जिसको हम लोक सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। यही लोक सिद्धांत कौमुदी आज के व्याकरण शास्त्र की एक नियामक ग्रंथ के रूप में है, एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में है, जिसको बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, जिसको समझने के लिए हमें इसको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और इसको पढ़ने से जो कठिन चीज़ें बहुत थी वो भी सरल दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए हमें अगर व्याकरण को समझना है तो उसके लिए हमें वरदराजाचार्य की लोक सिद्धांत कौमुदी को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आज आपने क्या देखा, यानी संस्कृत वर्णमाला और व्याकरण की वर्णमाला में क्या अंतर है। संस्कृत वर्णमाला की जो लौकिक वर्णमाला है उसको कैसे लिखा जाता है, और व्याकरण शास्त्र की जो वर्णमाला है जिसे वर्ण समामना, अक्षर समामना या महेश्वर सूत्र के आधार पर बनाया गया है, उसमें अक्षरों का स्थान कैसे दिया गया है, इसको हमें समझना है। फिर उन सूत्रों के आधार पर जो 14 सूत्र हैं, उनकी जो ध्वनि है, उनके जो वर्णों का स्थान है, क्रम है, उसको याद करना पड़ेगा। उनको संक्षिप्तीकरण कर कैसे बनाते हैं, उनका प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है, इसे देखना पड़ेगा। जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो पूरा विश्वास है कि आप संस्कृत भाषा को, उसके व्याकरण शास्त्र को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, उसमें आप रुचि ले सकेंगे, उस भाषा को आप बोल सकेंगे, अपने व्यवहार में उसका उपयोग कर सकेंगे, जिससे आपके अंदर संस्कृत भाषा कौशल का निश्चित रूप से विकास होगा। और यह एक ऐसी भाषा है, यह एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसके अंदर समस्त ध्वनियों को पकड़ा जा सकता है, उसको अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है, उसको एक तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए इस वर्णमाला में समस्त प्रकार की जितनी भी ध्वनियाँ हैं उसको समाहित की गई है, और वे सारी ध्वनियाँ इसी सूत्र के द्वारा एक साथ छोटे से 14 सूत्रों में बांधा गया है, जो संपूर्ण संस्कृत व्याकरण ग्रंथों का एक तरह से प्रतिनिधि करने में समर्थ हो जाता है। तो अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी हमारे इस शिक्षा से संबंधित, इस पठन पाठन संबंधित, अगर किसी भी वीडियो में, किसी भी विषय में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई महसूस होती हो, कोई भी कमी दिखाई पड़ती हो, तो आप कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं, जिसको हम सुधार करेंगे, उसका स्पष्टीकरण देंगे। इसलिए आपसे निवेदन भी है कि अगर आपको कहीं कोई खामियां दिखाई पड़ती हो, कोई कठिनाई का स्तर दिखाई पड़ता हो, किसी भी प्रकार की असमानता दिखाई पड़ती हो, व्यवहारिक रूप से अगर कोई चीज़ें ऐसी जो आपको हर्ट करती हों, तो आप निश्चित रूप से उसे हमें बताएं, उस पर कमेंट करें, हम उसका स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन जरूर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे।